36 साल बाद लॉर्ड्स में भारत के साथ ऐसा अपमान, इंग्लैंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारतीय गेंदबाजों ने कटवाई नाक। जी हाँ दोस्तों, पूरे 36 साल का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास भारत ने नहीं बनाया, बल्कि भारत के खिलाफ इतिहास बन गया। लॉर्ड्स का मैदान, करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें और सामने भारतीय गेंदबाजी, लेकिन जो नजारा देखने को मिला उसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की एक भी रणनीति काम नहीं आई। जिस गेंदबाजी आक्रमण से विकेटों की उम्मीद थी, वही रन लुटाता नजर आया। इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत से ही इतने आत्मविश्वास में दिखे कि ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही। चौके, छक्के और लगातार रन, भारतीय गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। और जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर ऐसा आंकड़ा दिखाई दिया जिसने भारतीय क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में एक बेहद निराशाजनक अध्याय जोड़ दिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वनडे स्कोर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, बेन डकेट और जैकब बेथेल की सलामी जोड़ी ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो पिछले कई दशकों से सुरक्षित थे। आखिर भारतीय गेंदबाजी इतनी बेबस क्यों दिखी? क्या टीम इंडिया की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई? क्या यह प्रदर्शन 2027 विश्व कप की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है? और आखिर इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया जो भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में जवाब नहीं ढूंढ पाए? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे मैच का विश्लेषण करेंगे, हर बड़े रिकॉर्ड की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर लॉर्ड्स में भारतीय टीम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों फैंस को निराश कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला शुरुआत से ही इंग्लैंड के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने पहले ही ओवर से आक्रामक इरादे दिखा दिए। भारतीय गेंदबाज सही लाइन और लेंथ खोजते रह गए, जबकि इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथेल लगातार रन बटोरते रहे। शुरुआती कुछ ओवरों में ही यह साफ हो गया था कि भारत के लिए विकेट निकालना आसान नहीं होने वाला। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी में साफ दिखाई दी। नई गेंद से वह धार नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। गेंद स्विंग भी हुई, लेकिन उसका फायदा भारतीय गेंदबाज नहीं उठा सके। बेन डकेट ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑफ साइड और लेग साइड दोनों तरफ शानदार शॉट लगाए। दूसरी ओर जैकब बेथेल ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले 10 ओवरों में ही इंग्लैंड ने तेज गति से रन बना ली। भारतीय कप्तान लगातार फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही रहा, विकेट नहीं मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। धीरे धीरे यह साझेदारी शतक के करीब पहुंच गई और फिर वह पल आया जिसने इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पूरे 36 साल बाद पहली बार इंग्लैंड की किसी सलामी जोड़ी ने भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी दर्ज की। ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, बल्कि भारतीय गेंदबाजी की कमजोरियों को उजागर करने वाला प्रदर्शन। इससे पहले आखिरी बार लॉर्ड्स में इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साझेदारी कई दशक पहले की थी। अब बेन डकेट और जैकब बेथेल ने उस लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, अगर लॉर्ड्स के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2010 के बाद पहली बार इंग्लैंड के ओपनर्स ने इस मैदान पर पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन जोड़े। इससे पहले एंड्रयू स्ट्रॉस और स्टीवन डेविस ने पाकिस्तान के खिलाफ 113 रनों की साझेदारी की थी। उसके बाद किसी भी इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने इस मैदान पर शतकीय साझेदारी नहीं की थी, लेकिन डकेट और बेथेल ने वह रिकॉर्ड भी खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी लगातार तोड़ रहे थे। बेन डकेट और जैकब बेथेल ने पहले विकेट के लिए 192 रनों की विशाल साझेदारी कर डाली। ये भारत के खिलाफ इंग्लैंड की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी वनडे साझेदारी बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो रूट और इयोन मॉर्गन के नाम था, जिन्होंने 2018 में तीसरे विकेट के लिए 186 रन जोड़े थे, लेकिन इस मैच में वह रिकॉर्ड भी टूट गया। 192 रनों की साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर हावी रहे। भारतीय गेंदबाज लगातार प्रयोग करते रहे, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हुई। दोस्तों, 387 रन, इतना बड़ा स्कोर बनने के बाद भारतीय टीम के सामने चुनौती सिर्फ रन चेज की नहीं थी, बल्कि अपनी साख बचाने की भी थी। लेकिन इस मुकाबले का सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर भारतीय गेंदबाजी इतनी बेअसर क्यों दिखाई दी। पूरे मैच के दौरान ऐसा लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की रणनीति पहले से पढ़कर आए हों। नई गेंद हो या पुरानी, तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी के पास ऐसा प्लान नहीं दिखा जिससे डकेट और बेथेल को परेशान किया जा सके। दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे और भारतीय टीम लगातार दबाव में आती चली गई। इस मैच ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या टीम इंडिया अपनी गेंदबाजी रणनीति पर सही दिशा में काम कर रही है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ मजबूत बल्लेबाजी काफी नहीं होती। गेंदबाजों को भी मुश्किल परिस्थितियों में मैच पलटना आना चाहिए। लॉर्ड्स में भारतीय गेंदबाज ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? खराब गेंदबाजी, गलत रणनीति या फिर इंग्लैंड की बेहतरीन बल्लेबाजी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।